दोस्तों, एक बार एक शहर में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। बहुत बड़ी टक्कर हो जाती है दो बाइक की। दो यंग लड़के थे, 22-23 साल के। दोनों की आपस और दो लड़के जो कहीं जा रहे थे, और जब जा रहे थे तो दोनों की आपस में बहुत बड़ी टक्कर हो जाती है और एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में होता ये है कि एक लड़का ऑन द स्पॉट मर जाता है। एक लड़के की ऑन द स्पॉट इमीडिएट डेथ हो जाती है और दूसरा बहुत क्रिटिकल रहता है, बहुत सीरियस रहता है। उसको इमीडिएट बाजू में एक अस्पताल में एडमिट कर दिया जाता है। जैसे ही अस्पताल में एडमिट कर दिया जाता है, उसके फैमिली मेंबर्स, उसके पापा मम्मी सबको बुलाया जाता है। जैसे उसको लड़के को एडमिट किया था ना, सबसे पहले वहाँ पे जो अवेलेबल डॉक्टर थे, असिस्टेंट डॉक्टर थे, वो अंदर जाते हैं और चेक करते हैं और उन्हें पता चलता है कि इमीडिएट सर्जरी की ज़रूरत है, तो ही ये लड़का बच पाएगा। इमीडिएट डॉक्टर आते हैं, उनके पापा को कहते हैं कि इमीडिएट सर्जरी करनी पड़ेगी, और जो सर्जरी करते हैं वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर अभी हॉस्पिटल में नहीं है। हम उसको कॉल करते हैं, वो बाजू में ही कहीं पे रहते हैं। 15 से 20 मिनट लगेगा उनको अस्पताल में आने के लिए। वहाँ की नर्स और असिस्टेंट डॉक्टर उस सर्जन को फ़ोन करते हैं जो सर्जरी करने वाले हैं, और उनको इमीडिएट बुलाते हैं कि आप अस्पताल में आइए, हमारे पास इमरजेंसी केस है। और वो कहते हैं कि 15-20 मिनट का रास्ता है, मैं इमीडिएट आता हूँ। और 2-5 मिनट हुई नहीं कि उसके पापा नर्स को, डॉक्टर को, सबको कहते हैं कि अभी तक डॉक्टर नहीं आया, ये कैसा डॉक्टर है, आप इमीडिएट डॉक्टर को फ़ोन करो, उसको बोलो अर्जेंट है, मेरे बेटे की हालत बहुत ख़राब है, अर्जेंट है, उसको सर्जरी की ज़रूरत है, तो इमीडिएट उसको बुलाओ। तो डॉक्टर, असिस्टेंट डॉक्टर उसको कहते हैं कि हमने बोल दिया है, वो यहाँ से 15-20 मिनट का रास्ता है, तो 15-20 मिनट में वो निकल चुके हैं, वो 15-20 मिनट के अंदर अंदर अस्पताल में आ जाएंगे। अब 2 मिनट वापस हुई कि वो पापा उसके नर्स को, डॉक्टर को, सबको धमका रहे हैं। बोले मैं केस कर दूंगा इस अस्पताल पे, इस डॉक्टर पे भी केस कर दूंगा, जो सर्जन आने वाले उस पे भी केस कर दूंगा कि मेरे बेटे को सर्जरी की जरूरत है और डॉक्टर अभी तक नहीं आया है। सब समझाते हैं, थोड़ा शांत हो जाते हैं उसके पापा। वापस 5 मिनट बाद वो भड़कते हैं कि ये कैसा डॉक्टर है, लापरवाह डॉक्टर है, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि अभी तक अस्पताल में नहीं आया है, और इस तरह की बकवास बातें वो करते रहते हैं। थोड़ी देर 15 से 20 मिनट के अंदर डॉक्टर आ जाते हैं, सीधा वो ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं, लड़के की सर्जरी करते हैं, और जैसे ही ऑपरेशन थिएटर से वो डॉक्टर बाहर आते हैं, वो सीधे लड़के के पापा को मिलते हैं और कहते हैं कि आपका बेटे को अभी कोई खतरा नहीं है, सर्जरी अच्छे से हुई है, बाकी की सब बातें आपको नर्स बता देगी। और वो डॉक्टर, जो सर्जन डॉक्टर, इमीडिएट हॉस्पिटल से बाहर निकल जाते हैं। अब वो पापा जो है, वो लड़के के पापा वापस भड़क जाते हैं। बोले इतना अकड़ू डॉक्टर, इतना घमंडी डॉक्टर मैंने आज तक नहीं देखा है। मेरे बेटे की सर्जरी की है, अच्छे से बात भी नहीं कर रहा है, सिर्फ इतना बता दिया कि सर्जरी अच्छे से हुई है और डॉक्टर बस चला गया, बाकी की बातें नर्स से करो। बोले इतना घमंडी डॉक्टर मैंने आज तक नहीं देखा है। ऐसा कोई डॉक्टर होता है? और तरह तरह की बातें उस डॉक्टर के बारे में वो लड़के के पापा बोलने लगे। अब वो लड़के के पापा नर्स के पास गए कि इतना घमंडी डॉक्टर मैंने आज तक नहीं देखा। इतनी कंप्लेन कर ही रहे थे कि नर्स की आंखों से पानी बह रहा था, नर्स की आंखों से आंसू बह रहा था। और वो लड़के के पापा नर्स को पूछते हैं, कहते हैं कि तुम क्यों रो रही हो? तो कहा कि आज जो हादसा हुआ, तुम्हारे बेटे का जिस लड़के के साथ एक्सीडेंट हुआ, वो लड़के की डेथ हो गई है, और वो लड़का कोई और नहीं है, वो डॉक्टर का बेटा है, और उनको उसके घर में वो लाश पड़ी है अभी तक, और उसके बावजूद भी वो तुम्हारी बेटे की सर्जरी के लिए अस्पताल आए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बेटे की सर्जरी के लिए। और इतना सुनते ही वो लड़के के पिताजी के होश उड़ जाते हैं। बोले मैंने कितना कुछ बोल दिया इस डॉक्टर के बारे में, कितनी कंप्लेन कर दी, कितना बुरा भला कह दिया। माय डियर फ्रेंड, हम अपनी लाइफ में ऐसा कितनी बार करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ना अपनी लाइफ को, तो आपको लगेगा कि कितनी बार हम किसी इंसिडेंट को या किसी इंसान को जज करते हैं, बिना कुछ सोचे समझे, बिना उसके बारे में प्रॉपर पूरी जानकारी हुए बिना हम उसको जज करते हैं कि ये इंसान ऐसा है, ये इंसान इस तरह से है, ये इंसान ऐसा है। एज्यूम करते हैं, सिर्फ एज्यूम के आधार पर हम बहुत सारे कमेंट पास करते हैं, सिर्फ एज्यूम के आधार पर हम बहुत सारे ऐसे गलत डिसीजन भी ले लेते हैं।
हम ना उस इंसान के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, जैसा कि वो लड़के के पिता डॉक्टर के बारे में नहीं जानता था कि डॉक्टर का बेटा आज मर चुका है। वो ये वही बेटा है जिसकी मेरे बेटे के साथ एक्सीडेंट हुआ है। हम किसी के बारे में, किसी इंसान की हिस्ट्री जाने बिना कितनी सारी बातें बोल देते हैं, उसको जज कर लेते हैं। उस इंसान की सिचुएशन को जाने बिना, उस इंसान की असली हिस्ट्री को जाने बिना, उस इंसान की नीति को जाने बिना, उस इंसान के एक्सपीरियंस को जाने बिना, उस इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है वो जाने बिना हम लोग बहुत सारे डिसीजन भी ले लेते हैं, उसको जज भी करते हैं और उसको बुरा भला भी कह देते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो 2 लोग वहाँ पे बातें कर रहे हैं, आपके जान पहचान के 2 लोग वहाँ पे बातें कर रहे हैं और बातें करते हुए हंसते हैं, और आप यहाँ पे एज्यूम कर रहे हो कि वो 2 लोग मेरे बारे में ही बातें करके हंस रहे हैं। ऐसा होता है कई बार होता है। हम सिर्फ एज्यूम करते हैं, मान लेते कि वो लोग मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। एज्यूम के आधार पे हम उस 2 इंसान से नफरत करने शुरू हो जाते हैं और हमारे अंदर उस 2 इंसान के लिए बदला लेने की भावना पैदा होती है कि उस 2 इंसान ने मेरा मजाक उड़ाया। हालांकि रियल में हमें पता ही नहीं था कि ऐसी कुछ घटना घटी नहीं है। ना उस 2 इंसान ने आपके बारे में बुरा भला कहा, ना वो आपको देख कर हंसे थे। वो अपनी बातें कर रहे थे और अपनी बातों से शायद कुछ हंस रहे होंगे, लेकिन आपका माइंड है ना, वो इतना पावरफुल है और इतना बदमाश है कि आपको उसको टैकल करना नहीं आ रहा है। कोई भी इंसिडेंट, कोई भी इंसान को उसकी हकीकत जाने बिना ही आप अपने हिसाब से कुछ एज्यूम करते हो और स्टोरी बनाते हो कि नहीं ये ऐसा हो रहा है, नहीं ये ऐसा हो रहा है, नहीं ये ऐसा होगा। आप अपनी एक स्टोरी बना लेते हो और खतरनाक बात यह है कि वो स्टोरी जो आपने एज्यूम की थी, जो आपने अपने माइंड से क्रिएट की थी, उसको आप हकीकत मान लेते हो। और जब आप उस स्टोरी को, उस कहानी को हकीकत मान लेते हो ना, कि जो आपने एज्यूम किया वो हकीकत मान लेते हो ना, तब बहुत बड़ी तकलीफ होना शुरू हो जाती है। तब आपके अंदर डाउट्स होना शुरू हो जाते हैं, तब आपके अंदर बदला लेने की भावना शुरू हो जाती है, तब आप गलत डिसीजन लेते हैं। इसके लिए बिना किसी इंसान की हकीकत जाने बिना कभी भी किसी को जज मत कीजिएगा, कभी भी किसी को कमेंट पास मत कीजिएगा। माय डियर फ्रेंड, आज का ये लेसन कैसा लगा, आज का ये वीडियो कैसा लगा, ये आप जरूर कमेंट में बताइएगा। और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव्स को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।